नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। साथियों, चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और जिस प्रकार आपने देखा कल हरियाणा के अंदर लोकसभा कोऑर्डिनेटर कांग्रेस द्वारा लगा दिए गए हैं, हलचल मची हुई है और कैंडिडेटों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बात अभी उच्चाणा की कर लेते हैं। उच्चाणा विधानसभा के अंदर भी आप लोगों को लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। एक साथी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, अलेवा गांव से हैं भूपेंद्र जी अलेवा, और पिछले काफ़ी सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और लोगों के सुख दुख में काम आ रहे हैं। और उन्होंने भी अपने उच्चाणा विधानसभा में हलचल तेज कर दी है। क्या है उनका लक्ष्य और क्या है उनका मुद्दा, बातचीत करवाते हैं। भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार भाईजान, स्वागत है आपका। थैंक यू। कल परसों से मैं भी आपके कई इंटरव्यू देख रहा था, पीछे भी कई बार आपको सोशल मीडिया पर देखा है। समाज सेवा का एक जो जज्बा होता है वो लेकर आप चले हुए हैं। क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य मैंने कल भी बताया था, मेरा इंटरव्यू लिया था, उसमें सारी समस्याएं हैं जो हल्के की वो मैंने क्लियर की थी। बेरोजगारी की बहुत मेजर समस्या है। आप देखिए हर गांव से 300 400 200 बंदे जवान लड़के बाहर विदेश में बेरोजगारी का रूप लेकर जा रहे हैं और वहाँ जाके क्या करते हैं? वो मजदूरी मिलती है, घर वाले खुश होते हैं, यहाँ ज़मीन बेच के जा रहे हैं। हमारे हल्के में इतने पावरफुल नेता हैं, सरकार है, उन्होंने ध्यान देना चाहिए। जो परिवार उजड़ रहे हैं उनको संभालने वाला बुजुर्गों को कोई नहीं है। हल्के में सफाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं हल्के के अंदर। आपने हल्के के नेता का जिक्र कर दिया। हल्के के अंदर दो कदावर नेता हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत सिंह चौटाला। पहले यहाँ से ओम प्रकाश चौटाला विधायक रहे हैं, उनके बेटे सांसद है विजेंद्र सिंह, उनकी धर्मपत्नी पहले विधायक रही हैं, वो खुद सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री का मैं कहूँगा हल्का है ये, और अभी डिप्टी सीएम का हल्का है। और आपने बात रोजगार की है, आपने बात सफाई की है, आपने बात यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं, हम ग्राउंड पे उठाते रहते हैं। क्या लगता है इन दो योद्धाओं से टक्कर भूपेंद्र अलेवा ले पाएगा? बिल्कुल, मेरे साथ जनता है, उनका सहयोग है, जनता टक्कर लेगी और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। वही मुझे आगे करके चले हैं, क्यों नहीं लेंगे टक्कर? जनता है, जनता का सहयोग होगा तो टक्कर लेंगे। भूपेंद्र जी, मैं बात करूं अपने पालवा अड्डे से लेकर नए अड्डे से लेकर यहाँ पर बहुत सारे ऑफिस पार्टियों के खुल चुके हैं। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे साथियों ने दावेदारी पेश की और मैं कहता हूँ करनी चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, हर किसी का चुनाव लड़ने का अधिकार है। दावेदार ज़्यादा हैं, ऐसी आम आदमी पार्टी में दावेदार हैं, कुछ इनेलो के साथी हैं, जेजेपी से खुद दुष्यंत है, बाकी बीजेपी से वीरेंद्र सिंह हैं ही। तो क्या लगता है इतनी दावेदारी में भूपेंद्र सिंह अलेवा कहाँ फिट बैठते हैं? मैं बिल्कुल फिट बैठता हूँ। मेरा इतना बड़ा मेरा गांव है, मैं बैकवर्ड क्लास से संबंध रखता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस पार्टी में, उनमें आस्था रखता हूँ, मुझे कंसीडर करेंगे इस हल्के में। और कैंडिडेट तो सब अपना प्रयत्न करेंगे ही, जिसकी भी टिकट आएगी मुझे उम्मीद है कि मुझे मिलेगी। एक दूसरे का साथ देंगे हम, मुझे उम्मीद है कि मेरा भी साथ देंगे जुड़ के। साथियों, कांग्रेस से उच्चाणा हल्के से एक कैंडिडेट और, यानी पहले भी कई कैंडिडेट हैं, कई ऑफिस खुले हुए हैं और सब लोग अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, सब लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो भूपेंद्र जी अलेवा जी भी मैदान में आ गए हैं। मुद्दे जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, रोजगार का मुद्दा, सफाई का मुद्दा, हॉस्पिटल्स का मुद्दा, तहसील का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे जो उठा रहे हैं। भूपेंद्र जी, आपने रोजगार की बात की, आपने युवाओं की नब्ज पकड़ने का काम किया है। इस मुद्दे पर हम भी बहुत गंभीर हैं और काफ़ी बार रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को जगाने का काम किया है। ये मुद्दा बहुत गंभीर है। उच्चाणा हल्के के युवाओं को कैसे आप आश्वस्त करेंगे कि अगर बाई चांस आपका लक काम कर गया तो युवाओं को कैसे रोज़गार मुहैया करा पाएंगे? कोई आपके पास ऐसा कोई आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया है क्या? कोई ऐसा सिस्टम तैयार किया हुआ क्या? क्योंकि एक बार वीरेंद्र सिंह ने नारा दिया था बेरोजगारी ख़त्म कर दूंगा, मेरे पास ऐसा मंत्र है, वो आज तक मंत्र तो आया नहीं। तो झूठे वादे नेता बहुत करते हैं। जी, मंत्र तो मैं नहीं कह सकता, वो बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, उनके पास होंगे। मेरे पास इतना बड़ा मंत्र नहीं है, पर मैं एजुकेशन का हब बनाने का काम करूंगा। यहाँ भी इंडस्ट्री लेके आएंगे, लघु उद्योगों का हम जागृति करेंगे लोगों के अंदर, उससे संबंधित जो फैसिलिटी होंगी वो दिलवाएंगे। क्या गजब बात कर दी। एजुकेशन हब, एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है उच्चाणा में, एक भी पार्क नहीं है उच्चाणा में।
तो लड़कियों का भी कॉलेज नहीं है यहाँ पे सरकारी कोई, जी जी जी, लड़कियों की कोई बसों की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर कोई। ये मुद्दा मैंने और सुनो, लड़कियाँ बसों की व्यवस्था ना होने की वजह से गांव वाले उनको पढ़ाने के लिए जींद या रोहतक या नरवाना नहीं भेजना चाहते। असुरक्षित समझते हैं। यदि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं होगी तो उस कॉलेज का क्या फ़ायदा है। घर वाले लड़कियों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत ज़रूरी है। यदि कॉलेज हैं तो एक दो, पर उनमें आगे कोई डिग्री नहीं है, कोई अलग डिप्लोमा नहीं है, कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है। एक लिमिटेड से सब्जेक्ट हैं और वो भी सीटें बड़ी लिमिटेड सी हैं। यहाँ पे हम सीटें भी बढ़वाएंगे, डिप्लोमा डिग्री भी लेके आएंगे और उनके लिए सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवाऊंगा मैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी। भूपेंद्र जी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है जी, क्यों नहीं। तो नए कैंडिडेट मैं कहूँगा उचाड़ा से दावेदारी ठोक रहे हैं और सभी जो मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उनकी बात करें। बाई चांस एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा टिकट नहीं मिली, जी जी जी, क्योंकि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात आप नहीं कर रहे हैं, हुड्डा की बात कर रहे हैं, वहाँ से टिकट नहीं मिली, जी जी तो क्या मान के चलें फिर भी मैदान में डटे रहेंगे? जी, मैं अपने साथियों के साथ इस बात को विचार विमर्श करूंगा। जो जैसे दिशा निर्देश वो देंगे उनके अनुसार मेरा इलेक्शन लड़ने का मन है। मैं उनके डायरेक्शन के अनुसार, उनके सहयोग से चलूँगा। ये बांगर की धरती है, किसी को भी विधायक बना सकती है। बिल्कुल, मैं भी इच्छा रखता हूँ, क्यों नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है। और इस प्रकार के मैं कहूँगा कि जो जज्बा और जोश और पढ़े लिखे, अच्छा मैं थोड़ा जानना चाहता था, पहले आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब में थे, कहाँ थे, वो थोड़ा सा बता दो प्लीज। जी जी, मैं जुडिशल एम्प्लॉय एसोसिएशन का प्रधान रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में। 28 साल के करीब मैंने नौकरी की है। अब मैं एडवोकेट अधिवक्ता के रूप में काम करता हूँ रोहतक, और जिन मैं बार का मेंबर हूँ। और मेरा ये सारा एरिया है, मैं इसमें घूमा हूँ, मुझे जनता जानती है और मेरा बड़ा अच्छा रसूख है गाँव में मेरे। आप जिस प्रकार बता रहे हैं कि एडवोकेट हैं, तो क्या लोगों के लिए जो कानूनी सलाह होती है, दाव पेच होते हैं, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं और तहसील में आप जाओगे बहुत सारे परेशान लोग मिल जाएंगे आपको, कुछ इस प्रकार की कोई मुहिम शुरू करेंगे कि उनकी कोई हेल्प हो पाए? बिल्कुल, फ्री लीगल एड की मैं मुहिम शुरू करूंगा। वैसे तो हाई कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन है, पर इसकी मुझे पूरी जानकारी है। जो भी फ्री कानूनी सलाह अब भी देता हूं मैं, जब भी मेरे पास कोई आएगा उसको मिलती रहेगी। जहाँ कोई समस्या होगी मैं उसको जरूर सुन के उसका समाधान करवाऊंगा। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो एक नई ताल उचाना से ठोक चुके हैं भूपेंद्र जी अड़ेवा। वो तो समय बताएगा, उचाना की बांगर की धरती बताएगी कि किसको विधायक चुनते हैं, लेकिन ये तय है, दो घरानों की टक्कर लेने के लिए बहुत सारे योद्धा मैदान के अंदर हैं। बाकी समय बताएगा। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।